बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। वो लोग जो इकट्ठे थे पीडीएम में, जब से ही अपने अपने मफादात की जंग शुरू हुई है तो वो एक दूसरे से हट गए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने लगे हैं, जिसने हमारी सियासत की जो मुनाफ़क़त है एक तो उसको भी एक्सपोज़ किया है, साजिश किस तरह से की जाती है वो बात भी एक्सपोज़ हो गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि अब बताया जा रहा है कि वो जो डील उनके साथ कर ली गई थी वो बदलती हुई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल की वजह से शायद वो मटेरियलाइज़ ना हो, और अब तो जो हुकूमत के लोग हैं, जो नून लीग के लोग हैं, जो मियाँ साहब के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि -2 का फार्मूला जो है उस पर काम हो रहा है। यानी ये लोगों का यहाँ पर एक मंसूबा है, एक ख्वाहिश है कि इमरान खान को और फिर नवाज़ शरीफ को भी निकाल दिया जाए, नवाज़ शरीफ को तो रिप्लेस किया जाए शहबाज शरीफ के साथ। तो वो नून लीग को निकालने की बात नहीं हो रही, उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दियाँ अभी तक कायम हैं, और मसला सिर्फ ये है कि नवाज़ शरीफ को हटा के तो शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं, उनके साथी भी बहुत खुश हैं। अवामी पजीराई बिल्कुल नहीं है, जल्द से मुकम्मल तौर पे नाकाम है। अभी पिंडी में जो ख्वाजा साद रफ़ी का जलसा हुआ वो एक यानी शर्म व हया थी, क्या मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक पूरी लानत थी कि बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा था, वो इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो आई हैं इतलात वो यही हैं कि लोगों में कोई जोश नहीं है, और जो एक ताज़ा तरीन सर्वे करवाया है अहम एक इदारे ने, उसके मुताबिक 89% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने मैं आपको ये ख़बर बड़ी ज़िम्मेदारी से दे रहा हूँ कि एक उनकी इंतहाई अहम मुलाकात, जिसकी वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, वो हो गई है। और अब पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि अब हमारे दिन भी बदल गए हैं, और अब तो वो नून लीग से सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि ये आप क्या आपने डील की है। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया मियाँ नवाज़ शरीफ पर कि वो एक डील के तहत आ रहे हैं। सबसे पहले ये बात राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की, उसके बाद हसन मुर्तज़ा जो पीपल्स पार्टी पंजाब के अहम एक रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही कि वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्या डील की है और किससे डील की है। ज़रदारी साहब बड़े खुश हैं, उन्होंने जो उनके करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सिंध ज़रदारी साहब ने सिक्योर कर लिया है। आने वाला जो भी मंजरनामा होगा, जनवरी में तो इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आते, मार्च अप्रैल में अगर इंतखाबात की कराए जाते हैं तो सिंध जो है वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने साथियों से कहा है कि आप तैयारी करें, और ख़ुद भी वो बड़े अपने पुराने जो साथी हैं कादर मरी और कई बहुत सारे लोग उनके घरों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, और उनके साथ वो जो पग तब्दील करने वाली बात होती है वो भी उनके साथ हो रही है। भरपूर सिंध के अंदर इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चला दी है। नवाज़ शरीफ साहब को जो एक बड़ा सेटबैक हुआ है वो जुनैद सफदर की जो तलाक उन्होंने जो दी है इनकी सैफुर रहमान साहब की बेटी को, अगरचे ये मामला तो एक घरेलू है, बच्चों की शादियां और तलाक, लेकिन इसका सियासी इम्पैक्ट बहुत है। उसकी वजह यह है कि सैफुर रहमान साहब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके साथ रहे हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा उनके जो राज हैं उनको मालूम है। इसके अलावा जो कतर में इन्वेस्टमेंट है, जो नवाज़ शरीफ साहब की बाहर इन्वेस्टमेंट है, उस सारी इन्वेस्टमेंट का अहवाल भी सैफुर रहमान साहब के पास है। और इस मौके पर जो तलाक हुई है वो उसका जो एंडिंग नोट है वो कोई खुशगवार नहीं है। रिपोर्टेडली जो जुनैद सफदर साहब की जो साबका अहलिया हैं, सैफुर रहमान साहब की जो साहबजादी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ मवाद उनके हवाले से आया है उसके मुताबिक वो मरीम नवाज़ से बहुत खफा हैं, और वो ये करार देती हैं कि बुनियादी तौर पर जो उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है वो अपनी सास के रवैये की वजह से इख्तियार की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीफ ख़ानदान के लिए कोई बहुत ज़्यादा नेकनामी का बायस नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन हो। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, इसलिए कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और ये ज़ाती ज़िंदगियों के मामलात हैं।
लेकिन जुनैद सफदर बतौर एक शौहर के जो रिपोर्टेड हुई हैं चीज़ें उनकी अहलिया की तरफ से, साबका अहलिया की तरफ से, वो बतौर हस्बैंड ही वाज नॉट गुड, ये भी एक इल्ज़ाम है। और शादी जो थी वो उसकी तस्वीर चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके गाने भी चल रहे हैं जुनैद सफदर के, उनकी अहलिया साथ बैठी है। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उनकी जो अहलिया थी वो को बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि ये जो शादी है, बताया जाता है कि ये लड़का और लड़की दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसके नतीजे में ये शादी हुई। मरियम नवाज़ शायद इस शादी के हक़ में नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब जुनैद का वो देखा, बहुत ज़्यादा उनकी पसंद जब उनके सामने आई, तो उन्होंने कहा ठीक है ये शादी हो जाए। और फिर ये भी आप याद आपको होगा कि जब शादी हुई थी तो मरियम नवाज़ जो थी वो पाकिस्तान में थी, वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो थे वही जुनैद की शादी में गए और सब कुछ हुआ। यहाँ पर जब जब जुनैद आए तो फिर बाकायदा शादी की एक तकरीब यहाँ पर भी की गई, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, और बहुत ही उसमें महंगे कपड़े हमने देखा, बहुत महंगे जो ज़ेवरात हैं। बल्कि जुनैद सफदर की जो अहलिया हैं उनसे ज़्यादा जो तैयारी थी वो मरियम नवाज़ की थी, जो बज़ाहिर उस वक्त मीडिया में जो कहा गया कि वो रिफ़्लेक्ट कर रही है ये बात कि मरियम नवाज़ इससे बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे की शादी हुई है। लेकिन अब जब लोगों से बात हुई है, जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि मरियम पहले दिन से इस शादी के ख़िलाफ़ थी, वो बिल्कुल इस पर राज़ी नहीं थी। नवाज़ शरीफ साहब भी अब थोड़े खफा हैं, इसलिए कि सैफुर्रहमान साहब उनके बहुत सारे राज़ों के अमीन हैं, उनके बड़े वो साथी हैं। और जब ये सब चल रहा था पनामा केस, तो जो वो झूठे कतरी ख़त आते थे बार बार, वो सारे के सारे सैफुर्रहमान साहब का उसमें एक बड़ा किरदार था जो वो लेके आते थे। अब वो जो एक सपोर्ट थी ऐसे मौके पर कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हमायत से आ रहे हैं, वो सऊदी अरब की हमायत तलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कतर से इमदाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई से इमदाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ये जो तलाक हुई है, ये जो अलहदगी हुई है, इसने जो कतर में उनका राब्ता था शाही ख़ानदान के साथ सैफुर्रहमान साहब के ज़रिए, वो राब्ता उनका टूटा है, जो एक बहुत बड़ा उनको सेटबैक है। और इस वक्त सऊदी अरब जो है वो मसरूफ़ हो गया मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, इसराइल के तनाज़े में, और पाकिस्तान इस वक्त उनकी जो लिस्ट है टॉप लिस्ट उस पर नहीं है। कतर जो है वो सैफुर्रहमान कनेक्शन था मियाँ नवाज़ शरीफ का, वो कनेक्शन अब डेड हो गया। यूएई वाले भी अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल के साथ ताल्लुकात और उधर से जो रिएक्शन है मुस्लिम वर्ल्ड में, उसकी वजह से गालबन वो रोल इस वक्त प्ले नहीं कर पा रहा है जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पैसे की गारंटी चाहिए कि $6 बिलियन वो ले आएंगे जो अगले साल में हमने देने हैं। जो बजट में हमारा जो एक बहुत बड़ा गैप है, अगर वो $6 बिलियन नहीं, तो फिर मियाँ साहब की पाकिस्तान में मियाँ साहब फिर एक आप ये देखें कि उनकी जो पॉलिटिकल वो लायबिलिटी हैं, फिर वो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह समझा जाए कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कुछ डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनली मियाँ साहब के लिए बड़ी एक पोजीशन, और आप उनको साथ उनके देखा होगा तस्वीर में, अब वो मिड जैक वाले हमारे दोस्त हैं नासिर जंजुआ साहब, वो नज़र आ रहे हैं। सैफुर्रहमान साहब या उनके करीबी अजीज़ वो नहीं है, तो वही आजकल वो नासिर जो जंजुआ साहब हैं बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और बहुत बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहें या ना कहें, वो उनकी तमाम जो फाइनेंशियल नीड्स है उसका वो ख़ुद वो ख्याल रखने वालों में से हैं। तो वो अब आपको उनके साथ नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब अब इस वक्त सऊदी अरब में हैं, उनकी बड़ी कोशिश है शाही ख़ानदान से मिलने की। उसके बाद उनका जो अगला वो पड़ाव है वो यूएई में है। कतर जाने का भी उन्होंने इंदिया दिया है, लेकिन मैं बताया कि वो जो सोर्स था वो अब ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इट इज़ वेरी अनलाइकली
कि सैफुर रहमान साहब की तरफ से कोई इमरान खान साहब को कोई इस तरह की सहूलत मिल सके। तो इधर जरदारी साहब ने मामला फिट कर लिया और तहरीक जलसे जो हो रहे हैं वहाँ पे लोग तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। और ये जो अभी बहुत सारे जुलूस निकले हैं फ़लस्तीनियों की हमायत में भी, वहाँ पर भी पुलिस ने कोई नरमी नहीं बरती। तो एक हमने अजीब ट्रेंड देखा है कि लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं नून लीग के, तस्वीरें लगी हुई हैं नवाज़ शरीफ की, सोशल मीडिया पर वो वीडियोज़ आम हैं जिसमें वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। और इससे मुझे याद आ रही है, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है अपना मोहसिन लगारी साहब का इलेक्शन, वहाँ पर सराइकी एरिया में DG खान में, तो तमाम जो इलाके थे जहाँ पर ये समझा जा रहा था कि ये लोग PTI के हैं, वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए ताकि इनको वोट डालने ना दिया जाए। तो वहाँ पर लोगों ने झंडे उठा लिए मुस्लिम लीग नून के, नारे लगाने शुरू कर दिए नवाज़ शरीफ जिंदाबाद के, और पुलिस ने उनको फिर जाने दिया कि ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोटर हैं। लेकिन उन्हीं पोलिंग स्टेशन से जब गिनती हुई तो वोट जो थे वो 90% नून लीग के मुखालिफ और इमरान खान के हक़ में निकले। तो वो जैसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो पाकिस्तानी भी उस थ्योरी को समझ रहे हैं। अब वो निकलते हैं बाहर, तहरीक इंसाफ वाले हरा झंडा निकाल लेते हैं, नवाज़ शरीफ का एक नारा लगा के तो सीधे आगे जाते हैं और फिर वो जलसा और वो जुलूस PTI का बन जाता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।